हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मिशन सीएपीएफ एसी में आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी प्रिपरेशन, उसका पार्ट 1। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो मिशन सीएपीएफ को, तो इंस्टाग्राम पर पेज है mission_CAPF_AC। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपकी डाउट है आप इस पर पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी प्रिपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे सिलेबस, बुक लिस्ट, बुक्स के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है और प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। पार्ट 2 में हम देख लेंगे कि एटलस और मैप्स को कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में क्लियरली दिया हुआ है पेपर 1 में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली सभी कुछ कवर हो जाता है पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर बात करें तो ऐसे में इंडिकेटिव टॉपिक्स इंक्लूड्स ज्योग्राफी, ऐसा दिया हुआ है। एंड बेसिकली इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बोथ आर कवर्ड इन पेपर 2। आगे बात करते हैं बुक लिस्ट की, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो जो मेन स्टे है हमारे प्रिपरेशन का, दैट विल बी NCERTs। ठीक है, 9th एंड 10th की जो NCERT हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 एंड 2, ये दो किताबें हो गई। उसके बाद क्लास 11th की दो बुक्स हैं जिसमें फिज़िकल ज्योग्राफी कवर की गई है, इंडिया की और वर्ल्ड की, ये दो बुक्स हो गई। क्लास 12th की भी अगेन दो किताबें हैं, एक है, दोनों में ही बेसिकली इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दी गई है, एक किताब में इंडिया की और एक में वर्ल्ड की, तो ये भी दो बुक्स हो गई। एंड देन GC लेओंग फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये एक बुक है। सो बेसिकली ये टोटल 7 बुक्स आपको कवर करनी है ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा एटलस हमेशा अपने साथ रखिए, ब्लैंक मैप्स रखिए अपने पास, इंडिया के, वर्ल्ड के, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स के लिए। जो हमारे 3 सोर्सेज हर सब्जेक्ट के लिए हैं सेम है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, मंथली आपको मैगजीन्स कवर करनी है। आई प्रीफर विजन IAS एंड कॉम्पिटिटिव मैगजीन में आप एक पढ़ लो प्रतियोगिता दर्पण। तो बेसिकली ये सब आपके सोर्सेस हैं जो आप ज्योग्राफी के लिए कवर करने वाले हो। उसके बाद देख लेते हैं कि जो भी हमारे बुक्स हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, उसके लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है, इसकी बात करते हैं। देखिए, कई एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि क्लास 6th 7th एंड 8th का भी NCERT पढ़ना है हमें। मेरी एडवाइस क्या है, अपना टाइम बचाइए, आप इनको स्किप कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि रिपीटेटिव कंटेंट है। 9th 10th 11th 12th की NCERT में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, सो आप इनको कंफर्टेबली स्किप कर सकते हो। बट आपको अगर करना ही है, यू कैन रीड देम वंस बट नॉट नेसेसरी। इसके बाद क्लास 9th एंड 10th की NCERTs, इन बुक्स को यू हैव टू रीड देम केयरफुली और बुक में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कोर बुक्स हैं विच विल फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर ज्योग्राफी प्रिपरेशन, वो कौन कौन सी बुक्स हैं, NCERTs हैं वो, क्लास 11th की, 12th की एंड GC लेओंग की ज्योग्राफी। सो जब आप इन बुक्स को पढ़ रहे हो अपने प्रिपरेशन में, हमने 3 मंथ्स दिए ज्योग्राफी को, यू हैव टू डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम हियर। इससे क्या होगा, ज्योग्राफी की आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन जाएंगी। एंड जो क्लास 11th की NCERTs हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। याद रखिएगा, दोनों बुक्स क्लास 11th NCERTs मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। जो भी ये बुक्स हैं क्लास 11th 12th NCERTs एंड GC लेओंग की ज्योग्राफी, इनको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड इन बुक्स के बेस पे आप मैप वर्क भी कीजिए, बिकॉज यहीं से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, यू हैव टू डेवलप एबिलिटी टू कोरिलेट इवेंट्स। जो भी वर्ल्ड में इवेंट्स हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, उसको आपको कोरिलेट करना है जो आपने बुक्स में पढ़ा है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ये मोरक्को कहाँ पर है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है। सो यू नीड टू रिफर टू प्लेसेस, लैंड फीचर्स जो भी हैं। एटलस में देखिए, आपको एटलस में नहीं मिल रहा, आप उसको गूगल कीजिए। बट मैप वर्क एंड करंट अफेयर्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए एटलस एंड ब्लैंक मैप्स की यूटिलाइजेशन का, आपको क्या करना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में थ्रू आउट द प्रिपरेशन, इसको आप यूटिलाइज़ करते रहिए, बोथ एटलस एज वेल एज ब्लैंक मैप्स। एंड इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लेक्चर के पार्ट 2 में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है जब हम ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो
स्टार्ट डायरेक्टली विद एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 9th एंड 10th। इनको आप एक वीक में ख़त्म कर लीजिए, ये ईजिली आपको एक वीक में हो जाएंगी दोनों। उसके बाद आप स्टार्ट करो जीसी लियांग ज्योग्राफी। छोटी सी बुक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस बुक में। तो टारगेट कीजिए कि आप इसको 2 से 3 वीक में फिनिश कर लीजिए, 15 to 20 डेज। सो 9th एंड 10th एनसीईआरटी प्लस जीसी लियांग ज्योग्राफी, ये आपका विद इन 1 मंथ फिनिश हो जाना चाहिए या उससे पहले, ठीक है। जीसी लियांग को मैं पहले क्यों तैयार करवा रहा हूँ, इस पर बात कर लेते। देखिए, दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी गई है। इट विल कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह भी इन्होंने कवर की हुई है। आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लस वर्ल्ड ट्रेड का भी। उसके बाद जब आप एनसीईआरटीज़ पे आओगे तो आपका एक बेसिस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होगा, जो एनसीईआरटीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको बेटर प्रोसेस कर सकते हो क्लास 11th एंड 12th की। सो आपने 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली, जीसी लियांग ज्योग्राफी पढ़ ली, देन स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़ ऑफ क्लास 11th एंड 12th। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। तो अब जो भी आपका टाइम रिमेनिंग है, हमने अपने शेड्यूल में 3 मंथ्स दिए हैं ज्योग्राफी को, तो अभी आपके पास 2 महीने बचे होंगे। आप 2 महीने में आराम से इन 4 बुक्स को ख़त्म कीजिए। जो क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ हैं, दीज विल टेक लॉन्गर क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दिया हुआ है, तो आप इसको ख़त्म कीजिए। फिर आती है क्लास 12th की एनसीईआरटीज़। इसमें क्या है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, बोथ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो आप इनको एक एक बुक करके फिनिश करते जाइए एंड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप ज्योग्राफी कर लेते हो उसके बाद आपके बचते हैं पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, इसको हम देख लेंगे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और जब आपका ये सब हो जाता है देन यू नीड टू री रीड एंड रिवाइज एवरीथिंग। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको मेमोराइज करनी है चीज़ें एंड यू हैव टू बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन देम, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स है, मैप वर्क है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। करंट अफेयर्स को बात के लिए मत बचाइएगा, टाइम के साथ आप फिनिश करते जाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जो ज्योग्राफी है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 1। डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ज्योग्राफी में। अगर हम पेपर 2 की डायरेक्ट रेलेवेंस की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कोई भी ऐसे टॉपिक डायरेक्टली ज्योग्राफी बेस्ड नहीं आता है। बहुत रेयर चांस है कि कोई आपसे एल नीनो पे कैसे लिखने को बोलेगा या मॉनसून पे कैसे लिखने को बोलेगा। सो दीज आर नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट जो भी आप पढ़ रहे हो थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको कोरिलेशन करना पड़ेगा ज्योग्राफिकली हर चीज़ को। फॉर एग्जांपल, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया है G20 में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मेजर नेशंस हैं अफ्रीकन यूनियन में, 55 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से मेजर नेशंस कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स कौन सी हैं, इन सब की लोकेशंस पता होनी चाहिए आपको। प्लस नाइजर में अनरेस्ट चल रहा है, MEA ने एडवाइस किया था इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट अफ्रीका में होगा, ईस्ट अफ्रीका में होगा, कहाँ पर है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड रीज़न क्या है, सो बेसिकली करंट अफेयर्स को आप कोरिलेट कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स में पढ़े आप उसको कोरिलेट कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक एबिलिटी डेवलप करनी है कि जब भी कोई प्लेस बोली जाए सो आप उसको मेंटली लोकेट कर पाते हो रफली इंडिया के मैप पर या वर्ल्ड के मैप पर। जैसे जैसे आप रिपीटिशन करते रहोगे आपकी एक्यूरेसी अपने आप आती रहेगी। मैप वर्क आप जितना करोगे आप उतना अच्छा ज्योग्राफी होती जाएगी आपकी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। पार्ट 2 ज्योग्राफी का लाऊंगा मैं, पॉलिटी का रिमेनिंग है उसको भी करेंगे। जो मिशन CAPF में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं मेंबर्स, देखिए आप अब से NCERT ज्योग्राफी स्टार्ट कर दीजिए क्लास 9th एंड 10th की, इसको एक वीक में फिनिश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योर कीजिए कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो कोई ना कोई, एंड पॉलिटी का जो मैंने बताया था आपको लेक्चर आप उसको कर रहे हो। इसके बाद आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन इकॉनमी प्रिपरेशन। सो आपके जो 3 बिग सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, ये आपके स्टार्ट हो जाएं। एंड जो बाकी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम जो मिशन CAPF 2024 चल रहा है, इंस्टाग्राम पर आप CAPF_AC एक ये चैनल है, और एक नया चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है mission_CAPF_AC, आप इन दोनों पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर 2 ग्रुप्स हैं, आप इन पर भी देख सकते हो, और इन जनरल यूट्यूब पर आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है या फिर आप इंटरेस्टेड हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
हम आगे भी कवर करते रहेंगे चीज़ों को।